बैठो बैठो। ये तुम लोग एकदम पूरा रास्ता में जाम नहीं कर दिया करो। मजबूत प्लास्टिक लाओ बैठने के लिए, एकदम चिरकुट लाया है तुम। जा प्लास्टिक तो कम से कम मजबूत लाओ। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। एकदम रास्ते पे नहीं बैठा करना लोग, ये वाला रास्ता एल छोड़ दो। और क्या हो गया बुआ? हाँ अच्छा जन्मदिन है, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, एकदम आगे बढ़ो इसे और एकदम जल्दी जल्दी नौकरी लो एकदम, ठीक है खुश रहो। हाँ कैसे? नहीं 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 हम आपको खिला देते हैं और रोजा बाद ले आते तो हम भी खाते हैं, ठीक है। अवतार के टाइम इसको खुश रहो। चलो बैठो जल्दी। जनजाति किसान आंदोलन पढ़ा रहे थे, पढ़ा दिए थे ना, पढ़ा रहे थे। किसान आंदोलन में हम चंपारण सत्याग्रह बता दिए थे ना, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया। अब मेन हम लोग इंटी मारने वाले हैं किसमें? गांधी युग में। पूरा हिस्ट्री का जान है गांधी युग। गांधी युग छूटा ना, हिस्ट्री खत्म। मेन हिस्ट्री क्या है? गांधी युग। बैठ जाओ, पिछवा दो चार तो एक्स्ट्रा कैसे घुस जाता है इसमें, यही दो चार को गड़बड़ा देता है। कहाँ आ रहा है ये? मरीज लग रहा है एकदम। हाँ गिर मत जाए, देखो जी ध्यान से। क्या हो गया बाबू? अभी क्या आ रहा है? हाँ। कहाँ बिछा रहा था तुम? इसमें नहीं बैठना था ना यहाँ पे। तुम लोग काहे आपस में लड़ते रहते? कौन लड़का था? जब बैठो वहां पे, वहां जाओ बैठो, दिखाओ कौन था। ये तो तुम लोग एकदम बेवकूफ, तब यहाँ पे छोटा बच्चा की तरह यहाँ करेगा सब आके, हमारा डायरेक्ट ढकेल दिया, गाली दिया, ये किया बैल सब पढ़ने ऐसे की। दिखा तो उसको। क्या है बबुआ? बाकी बैठो, बाकी बैठ जाओ ना कथा सब। तुम कहा बैठ गया? हल्ला नहीं करवाओ, हल्ला करा दो। दोबारा हम सुन लिए तुम गाली गलौज किए ना, बोल नहीं पाओगे उसके बाद में, समझे? लिमिट में रहो लोग, वही सही है। बैठो बाबू, तू आवाज कट रहा है। चलिए अब हम देखते हैं, हम लोग चंपारण सत्याग्रह तो बता दिए थे। 3 कटिया प्रणाली, 20 कट्ठा में कितने कट्ठा कौन? नील में प्रॉब्लम क्या होता था कि भैया खेत को क्या कर देता है? बंजर। महात्मा गांधी की जान किसने बचाया था? बतख मियां। किसने बताया था? बतख मियां। चंपारण सत्याग्रह के बाद भी गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में था। खेड़ा सत्याग्रह जस्ट इसके अगले साल था। खेड़ा सत्याग्रह क्या था? अगले साल था। खेड़ा अहमदाबाद के पास एक जगह है गुजरात में, वहां पे वहां टैक्स अकाल पड़ा था, उसके बाद भी छोटा सा टैक्स ले रहा था। तो महात्मा गांधी 1917 में तो कौन सा आंदोलन किए थे? खेड़ा 17 में किए थे, चंपारण। जैसे गांधी जी आ जाएंगे ना, डेट याद रखना स्टार्ट कर देना। गांधी जी के आने के बाद डेट, तारीख सब याद रखना, टाइम भी याद रखना। टाइम नहीं याद रखना है, लेकिन वहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चूहा बहुत हो गया क्लास में, सही में पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। जब मन जब जो ने तार को काट देता है सो। हाँ इसमें पूरा काट दिया है। हाँ जी बिलार पालने लायक है। और सीबीएसई वाला बिलार आते हैं सफेद सफेद रहते हैं। हाँ हिंदी मीडियम वाला खाली पकड़ होता है। देखिए तो 1917 में महात्मा गांधी ने क्या प्रारंभ किया? चंपारण सत्याग्रह सफल रहा कि नहीं? अब गांधी जी का डिमांड बढ़ गया। 1918 में गांधी जी को गुजरात में कहां बुलाया गया? खेड़ा। 1918 में गुजरात में खेड़ा। फसल बर्बाद हो गई थी, अकाल पड़ा था, किसानों के पास कुछ था ही नहीं। उसके बाद अंग्रेज सब क्या कर रहे थे? टैक्स वसूल रहे थे। टैक्स में कोई कटौती नहीं कर रहे थे सब वहां पे। इसलिए महात्मा गांधी वहां पे सत्याग्रह पे बैठ गए। जो सत्याग्रह पे बैठ गए तो अंग्रेजों ने, प्रशासन ने धमकी दी। पुलिस यही ना कहता है कि हम ये धाराओं के तहत आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो कहा महात्मा गांधी बैरिस्टर इंग्लैंड से पढ़ाई किए, तो कहा ये धाराओं के तहत आप नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं। एसपी डीएम हिल गया, भाई ये कौन आदमी है? अच्छा पुलिस का और वकील का थोड़ा भी नहीं जमता है, तो सांप और नेवला टाइप के हैं सब। पुलिस वालों को लगता है आओ ना थाना तुमको देख लेंगे, तो वकील कहता है 24 घंटा ना थाना में रखोगे? थाना में क्यों घंटा? 24 घंटा। आओ कोर्ट में थोड़ा देख लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ तो तुमको जिंदगी भर दौड़ा देंगे। वकील को कोर्टे में रहना है और जब तक केस ठोक देगा आप परेशान रहिएगा वहां पे। तो दोनों में तनिको नहीं जमता है एकदम। पुलिस का उपाय 2 ही लोग करता है। पुलिस का तो 3 आदमी उपाय कर देता है, वकील, मंत्री और जज। मंत्री सब भी बहुत उपाय कर देता है पुलिस का। छोड़ देना जी हमारा आदमी, तो फोन करेगा, छोड़ना नहीं। एक के मंत्री एक की चीज 2 कर देगा। आगे बढ़िया।
तो खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी क्या हो गया, सफल हो गया। और जो टैक्स था उसको क्या किया गया, माफ किया गया। महात्मा गांधी का और डिमांड बढ़ गया चारों ओर कि भाई साहब कैसे आदमी है, अब तक अंधकार में दुनिया थी, आते ही तो गर्दा मचा दिया आदमी। यहाँ पे 17 में स्ट्राइक संभालते हुए चंपारण सत्याग्रह से ओपनिंग किए हैं, तुरंत क्या हो गया, खेड़ा सत्याग्रह। कौन हो गया, खेड़ा सत्याग्रह। अच्छा, महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह के पास अभी चल वहां एक और आंदोलन हुआ, हालांकि वो किसानों का नहीं था, अहमदाबाद मिल मजदूरों का था। किसका था, अहमदाबाद मिल मजदूरों का। यहाँ अंग्रेज धोखा दिए थे सब, महात्मा गांधी यहाँ भी अंग्रेजों को ठीक कर दिए थे। महात्मा गांधी जैसे खेड़ा सत्याग्रह सफल हुआ कि नहीं जी, हो गया। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह, हालांकि महात्मा गांधी का इससे पहले 10-15 सत्याग्रह हो चुका था साउथ अफ्रीका में, क्या हो गया था, साउथ अफ्रीका, लेकिन भारत में नहीं हुआ था। तो भारत में पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। बिहार की धरती थी, हमेशा क्रांतिकारी धरती रही है बिहार की धरती, नहीं है जी बिहार में। हालांकि बिहारी में देखिएगा बहुत आगे गए हैं हम सब लोग, लेकिन जितने लोग देखेंगे उसमें ज्यादातर लोग बिहार छोड़ के अगर दूसरे जगह गए हैं तो बहुत आगे गए हैं। बिहार में रह के यहाँ बहुत कम लोग आपको दिखेंगे। जो गया मुंबई कुछ ना कुछ बन उनके चला गया, कोई दिल्ली गया, कोई कलकत्ता गया, यहाँ रह कर बड़ा उटपटांग होगा। यहाँ किसी को कर्जा दीजिएगा ना कि उसका बिजनेस अच्छा हो जाए या अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अब भूल जाइए आपको वापस आने वाला है टाइम पे। मांगने जाइएगा तो दुश्मनी हो जाएगा आपका। हाँ, तो किसी को इशारा कर देगा, बड़ी पैसा है रे इनके पास, लोन को इनकम समझने लगते हैं लोग। लोन लोन होता है यहाँ पर। तो देखिए, जब महात्मा गांधी ने सफल आंदोलन किया, अहमदाबाद में मिल था, कारखाने, अहमदाबाद में सूती वस्त्र के कारखाने थे वहां पे। तो अंग्रेज सब जो थे सब सूती वस्त्र के कारखाने में काम कराते थे सब मजदूरों को। लेकिन दिक्कत हुआ कि कोरोना टाइप की एक बीमारी फैल गई उस समय, प्लेग। और जैसे कोरोना एक दूसरे से फैलता था ना, उसी तरह से सब प्लेग भी एक दूसरे से फैल जाता था। तो ये 1918 की घटना है, इधर खेड़ा सत्याग्रह हो रहा है ना, उसी समय अहमदाबाद में क्या हुआ था, प्लेग फैला। तो प्लेग 2-3 साल से फैला था वहां पे। तो प्लेग जब फैला तो सारे मजदूर घर चले गए, जितने मजदूर थे सब क्या हो गए, घर चले, यूपी बिहार चले आए सब मजदूर वहां से। अब जब मजदूर घर वापस आ गए थे सब, तो कारखाने में काम कौन करेगा, मजदूरों से ही कारखाना चलता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि सब लोग आ जाओ, एक्स्ट्रा पैसा देंगे, हम बोनस देंगे। क्या देंगे, 30 दिन काम करोगे 40 दिन का पैसा देंगे। जैसे कैसे लॉकडाउन में सारे मजदूर आ गए थे तो कंपनी वाला बॉस भेज मंगाया था एक्स्ट्रा पैसा। तो जितने अहमदाबाद कारखाने में काम करने वाले थे उन सब लोगों को अंग्रेजों ने कहा कि सब लोग वापस चलो, काम करो, वापस काम करो, हम सबको क्या देंगे, बोनस देंगे। सारे मजदूर लोग रिस्क लेके, कोई अपने घर से परिवार से लड़के कहा कि ना पैसा रहना चाहिए, प्लेग अब तो खत्म हो रहा है, जा रहे हैं। लेकिन प्लेग कंप्लीट खत्म नहीं हुआ। तो बहुत सारे मजदूर कहाँ चले गए, अहमदाबाद काम करने। तब तक धीरे धीरे प्लेग खत्म हो गया। कैसे हम लोग यहाँ धीरे धीरे कोरोना खत्म हो गया, जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ सारी अर्थव्यवस्था पहले जैसे वापस लौट गई। तो अंग्रेजों ने बुलाया मजदूरों को, 6 महीना काम कराया, कहा कि बोनस देंगे, तुम लोग रिस्क लेके आया है नौकरी करने। तब तक लॉकडाउन खत्म हो गया, प्लेग खत्म हो गया, धड़ल्ले से मजदूर आ गए कहाँ पर, अहमदाबाद। तो अंग्रेजों ने कहा कैसा बोनस, भागो यहाँ से, कोई बोनस नहीं होगा, काम करना तो करो, नहीं तो भागो यहाँ से, क्योंकि मजदूर आ गए थे। अब बेचारे मजदूर काम कर रहे थे मजबूरी में। पहले कोनो अखबार लेके आया तो हई देखे आदमी लो गांधी नाम हो लो, चंपारण में गर्दा उड़ी लो एकदम बढ़िया से, पूरा अंग्रेज भाग गिलो जैसे। अभी खेड़ा में आके अंग्रेजों को झुका दिया ये आदमी, चलते यहीं पे। तो अहमदाबाद मजदूर आए सब महात्मा गांधी से मिले, ऐसा ऐसा बात है। महात्मा गांधी कहे केम छो, गुजराती मजा मतलब बढ़िया से, यहाँ पे गुजराती मतलब केम छो मतलब कैसे है यहाँ पे। तो महात्मा गांधी सब बात सुने तो महात्मा गांधी बड़ा दुखी हुए, यार ये सब बड़ी झूठ बोलता है सब अंग्रेज सब, बोनस देना चाहिए। तो महात्मा गांधी गए और कहे अनशन करेंगे। तो उन्होंने कहा गए अनशन करेंगे यहाँ पे, ये तो खेत नहीं है जो टैक्स माफ करा देंगे, अनशन करना करिए यहाँ पे। तो महात्मा गांधी एक दिन अनशन पे बैठे, मिल मजदूरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए। महात्मा गांधी किस पे बैठ गए, अब जब भूख हड़ताल पे बैठे 3-4 दिन भूख हड़ताल हुआ, तो अंग्रेजों से मजदूर सब कह रहे थे कि देखो बाबू, वो गांधी भूख हड़ताल पे बैठा है, अगर भूखे मर गया, तुम्हारा जो कारखाना देख रहे हो ना, धुआं हो जाएगा, मार के गर्दा उड़ा देते यहाँ पे। अब बेचारा अंग्रेज सबका हालत खराब हो गया कि ये कौन आदमी है यार, बिना मतलब आके बैठ गया यहाँ पे, खाना पीना खा नहीं रहा, अनशन पे ना केवल पानी पिया जाता है, समझ में आ गया कि नहीं। अंग्रेज सब क्या हो गए, डर गए सब, अंग्रेज सब डर गए। कहा कि ठीक है भाई, लॉकडाउन में कौन कौन आया था, कहा कि हम लोग आए थे, लो अपना अपना बोनस लो जाओ। अब भारत के आदमी और ना जो बोनस ले लिया तब कराते, आराम से बोले तो नहीं समझ में आ रहा था। अगर किसी को बहुत तंग करना और टीज करना होना तो उसमें हम लोग सबसे आगे हैं, नहीं समझा। अजीब टाइप का, एक दूसरे को पहुंचने में हम लोग से आगे कोई नहीं जा सकता। तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों को लिए अधिकार दिला दिया कि नहीं दिला दिया। इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार क्या किया था, भूख हड़ताल की प्रयोग किया था। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन नामक विद्वान से मिली थी। रस्किन नामक एक विद्वान था, उसने कहा था कि जब लोग आपसे जुड़े हों और आप लोगों की भलाई के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो सरकार आप पे दबाव महसूस करेगी। समझा गया। यही पढ़ लिए थे सोनम वांगचू, लद्दाख में भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनको लगा था कि अंग्रेजों का शासन है, यहाँ मोदी जी हैं, नहीं समझे, मारा जाएंगे, मीडिया में कह देगा कि खबर चलाओ कि नेपाल से कोई महिला आई है भारत में ब्याह करने के लिए। अब आप मर जाइए, कोई जो मीडिया खबर दिखाएगी, अब मीडिया वाला सब तो खुलेआम पर, मेरी बहनियां है ना मीडिया में, हाँ सनकल है वो, हाँ एक हमारा से मुलाकात हुआ था, मैं बैठ के ज्ञान दे रही थी, उठ के चला, हम कहा इतना दिन थोड़े गिरा तोरा से ज्ञान लेगा, आता कौन चीज था, कौन जगह था, मुंबई में कहीं, हम भी गए थे प्रोग्राम में यहाँ पे। आप उसी, हाँ फिर कुछ बोलिए, अरे बोलते रहती है, बकलोल है पूरा। अगर आप भूख हड़ताल पे बैठे तो
इफ यू डोंट लाइक अ रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। समझा? तो आप लोग हैं, इतने लोग हैं, आप समझिए, आप हर गांव से आप लोग आए होंगे, लोग यहाँ पे हर ब्लॉक से विद्यार्थी होगा। ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहाँ का विद्यार्थी यहाँ नहीं होगा। आंख बंद करके कोई जिला अगर कह दें तो पक्का यहाँ मिलेगा। यहाँ पे कोई जिला अगर कह दिया जाए, जैसे जमुई, हाथ उठा लो, हर जिला का मिल गया। कहीं ऐसा कोई जिला होगा जिसमें, भागलपुर, हर जगह मिलेगा। बक्सर, चंपारण, देखो गांधी जी वाला सब हर जिला से आएगी नहीं आ गया। सोचिए, अगर आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, अगर हर जिला में जाके अगर आप लोग जागरूक करने लगेगा तो वो सबसे बड़ी चीज हो जाती है, किसी चीज को जागरूक करना। सिवान, सिवान का कौन है जी? चलो भाई, तो सब हमारे ममार का है सब। अच्छा, एक और चीज देखिए ना, सबको कई जगह हम देख रहे हैं, एक आदमी हमसे बोला था कि सर हम आपकी जीवनी लिखे। हम क्या है, देखें तो पहले लिखा था कि गोरखपुर इनका घर है। हमारा गोरखपुर से कोई लेने देना नहीं है कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान के चलिए, जैसे भोपाल एक शहर है, हम जानते हैं हमारे देश का हिस्सा है, वैसे गोरखपुर एक शहर है, हमारे देश का हिस्सा है। लेकिन हल्ला कर दिया सब कि खान साहब आ गए हैं गोरखपुर। अच्छा, हमको बहुत मजा आता है ये सब देखने में। हम कहा गोरखपुर, हाँ एकदम एकदम हमें पूछते रह गया सब, अब गोरखपुर के, हम और हल्ला कर दिया, हाँ गोरखपुर के, जबकि गोरखपुर का हमारा कोई लेना देना नहीं है। गूगला पे भी दिखा रहा था, हाँ गूगला पे दिखाता है, हाँ हम इंडिया के हैं। नहीं समझे? हमको बहुत ही समय मजा आता है। अगर कोई हमको ये पूछेगा ना कि कहाँ के हैं, कोई गोरखपुर के, हम कहा नहीं आप तो लखनऊ के थे, हाँ लखनऊ के, बाद में गोरखपुर में ना फंस गए। चलो कोई क्या कानपुर में, तो फिलहाल कानपुर में रह रहे हैं वो परेशान हो जाता है एकदम, फिर थक आगे पूछना ही छोड़ देता। हमको बहुत मजा आता है इस सब में आगे बढ़ो सर। नीट बैच के लिए, नीट बैच 1500 रुपए, हाँ ऑनलाइन 1500 रुपए, गर्दा पूरा एकदम बेस्ट टीचर। अरे ऑफलाइन 1500 में कहाँ होगा, तो किराया ना निकले। लेकिन फिर भी ऑफलाइन में भी ना बाकियों की तुलना का आधा है यहाँ पे। जैसे कोई 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख 80,000, 70,000 ऐसे ले रहे हैं लोग ना, उससे भी एकदम कम है। यूपीएससी का, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह समझ में आ गया, अहमदाबाद मील समझ में आ गया। देखिए अवध किसान सभा, कौन सभा? अवध किसान सभा। संस्थापक कौन थे? रामचंद्र। अवध किसान सभा, रामचंद्र। अवध किसान सभा, एका आंदोलन अवध से चालू हुआ। एका आंदोलन प्रारंभ किसने किया? मदारी पासी ने किया था। समझा के कि नहीं आ गया? इस आंदोलन, ये भी किसका आंदोलन था? किसानों का आंदोलन था। कौन सा था? किसान था। किसानों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? टैक्स लगा दिया था। अंग्रेज यही करते हैं, उनकी चाल होती है। हालांकि अभी तक वो कोई चाल चेंज नहीं किया है सब यहाँ पे। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, किसी एक छोटे से एरिया में टैक्स बढ़ाएंगे सब। देखेंगे सर जहाँ का आदमी राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर है, अब जैसे वो आदमी टैक्स दे देगा ना, अब कहेंगे सर जब वहां टैक्स दिया जा रहा है तो तुम भी दो। नहीं समझ आया? जैसे गूगल क्या किया ना, सबसे पैसा ले रहा है। जैसे बिया कराने वाला एक है ना शादी.com, उसे करा 30% ले आओ, अगुआ में फिर ऑनलाइन अगुआ बनता है यहाँ पे, सबसे 30% ले रहा है यहाँ पे। एक divorce.com नहीं है, ये कैसे होगा? जब शादी.com है तो divorce.com नहीं है अपने से हो जाता है बिना एप्लीकेशन उसके लिए एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, अपने हो जाता है तो वो सबसे ले रहा है 30%। अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कहेगा कि सारे जो भी गूगल प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन बनाया है वो सब हमको 30% दे रहा है, तो मास्टर का नहीं देगा सर। लेकिन एजुकेशन को सबसे लास्ट में करेगा, क्योंकि हम लोग के पास मास क्राउड है, अब हल्ला हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे कंपनियों से ले रहा है, जोमेटो मोटो से लेना चालू कर दिया, उधर होशियार करा, हम लोग से भी लेने जा रहा है। हाँ सर्च करने पे भी ले रहा है यहाँ पे। तो हम लोग इतना हुआ लोग 30% टैक्स देना से अच्छा है कि अब अपना प्ले स्टोर नहीं बना सकते, एंड्रॉइड मोबाइल में नहीं लेगा, मोबाइल में एंड्रॉइड नहीं लेगा, तो क्या जरूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम बना दे आदमी। जैसे एंड्रॉइड है ना, एंड्रॉइड का चीज आईफोन में नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ना हमको एंड्रॉइड चाहिए ना आईफोन चाहिए, स्टूडेंट फोन चाहिए। एक नया सिस्टम आ जाएगा स्टूडेंट फोन, हम लोग काम चालू कर दिए उस पर, समझा कि ना? उस पर कोई आपका फेसबुक कुछ नहीं चलेगा, मर जाइएगा, उसमें कुछ नहीं चलने वाला है। क्योंकि जहां व्हाट्सअप देंगे दाएं देखो लिंक भेजेगा, उस पर व्हाट्सअप दे सकता है, लिंक भेज देगा, लिंक को खुलबे नहीं करेगा ना। तो जहां लिंक खुलेगा घसकाते रहेगा, लास्ट में इसका हो जाएगा मोए टाइम खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लाइफ बर्बाद हो जाएगा, मोए हो जाएगा। हम लोग काम चालू कर दिए। आप बताओ मित्रों, ठीक है कि नहीं है? उस पर आप किसी टीचर का पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरा ही, किसी टीचर का पढ़ सकते हो, किसी XYZ यहाँ पे, उसका कोई 30% नहीं लगेगा। क्योंकि अगर टीचर को 30% गूगल को देना रहेगा तो अपने जेब से थोड़ी देगा भाई, आप ही लोग से देंगे यहाँ पे। हाँ ना, यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं रहेगा उसमें। मेन तो झमेला उसी से यहाँ पे। अगर गार्जियन को कहेंगे कोई मोबाइल दिलाने को कहना कि यही वाला दिला दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, बिगड़ने का संभावना ही नहीं उसमें, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे यही दिला दीजिए। यहाँ पे फोन, हाँ बात कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़े। अरे उस सब के लिए तुम्हारा वाला मोबाइल आएगा ना जी, वो पढ़ने के लिए बेसिकली रहेगा वहां पे। आगे बढ़ जाए। देखिए इस आंदोलन में सभा स्थल पे गंगा की सौगंध दी गई थी कि किसान निर्धारित लगान से 1 पैसा भी अधिक नहीं देंगे।
एक को पैसा अधिक नहीं देंगे, कसम दिया गया था, खाओ गंगा मैया की कसम कि हम टैक्स एक्स्ट्रा नहीं देंगे। अंग्रेज सब बहुत कमाया से यहाँ तो। कब तक एप्लीकेशन आ जाएगा सिस्टम? अभी तो बन रहा है, गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे गूगलों को भी याद बताएगा कि केकरा कौन देश में आए थे। हाँ, जिस दिन वो नियम बनाया था ना, उसी दिन हम लोग कंफर्म कर दिए थे। अभी जाते हैं हम यहाँ से ताइवान जाएंगे, जा रहे मोबाइल ताइवान में बनता है। अभी भूकंप आ गया वहाँ, अभी जाना ठीक नहीं है वहाँ। इंडिया में मोबाइल, इंडिया में तो हमारे यहाँ इंडिया मोबाइल कहाँ भी उतना बन रहा है, या फिर जो बन रहे हैं सब एंड्रॉइड है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह, कौन सत्याग्रह? बारदोली। इसे बहुत क्वेश्चन पूछता है बारदोली सत्याग्रह। ये भी कहा था गुजरात में। बारदोली कहाँ है? गुजरात। घटना कब की है? 1928। बारदोली सत्याग्रह में भी अंग्रेज टैक्स ले रहे थे, अकाल पड़ा हुआ था और क्या ले रहे थे? टैक्स। और यहाँ पे अंग्रेज सब एक और नौटंकी किया था सब कि जानबूझ के ना कहता था सब कि तुम्हारे घर की सुरक्षा करना है, हमको पैसा दो, रात में तुम्हारे घर की सुरक्षा करते हैं। और जो लोग टैक्स नहीं देते थे सुरक्षा के नाम पे ना, चोर सबसे कहते थे चोरी कर ले, जानबूझ के कहते थे क्या कर लो। कितना बढ़िया उपाय है। अब सोचिए पुलिस, पटना की पुलिस अगर कह दे कि तुम लोग को टैक्स देना पड़ेगा रात में सुरक्षा के लिए, कोई नहीं देगा क्या? कोई बात नहीं है, स्वच्छ आपने स्वतंत्र है। कौन चोर से कहते खलिया दिए हो, खाली कर देगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से महिलाएं आई कहने के लिए कि भैया अकाल पड़ा हुआ, हम टैक्स कहां से देंगे? तो महात्मा गांधी के पास महिलाएं गई कि गांधी जी हम लोग के लिए आंदोलन करिएगा, कर दीजिए आंदोलन प्लीज। तो गांधी जी का हमारा टाइम नहीं है, बड़ा अभी हम लोग को हमको दांडी मार्च का प्लान बना रहे हैं। एक काम कीजिए, आप पटेल साहब के पास चल जाइए। कहाँ चलिए? वल्लभ भाई पटेल साहब के पास चलिए। समझा कि नहीं आ गया? तो महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल से कहा कि देखिए आंदोलन आप कीजिए, बाकी अगर कुछ होगा तो हम देखेंगे आप। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब महिलाओं भी अनशन में आ गई थी, कहा कि टैक्स नहीं देंगे, सचुरा खाए भी ना पड़ रहा आदमी, यहाँ मौसम खराब है, ना बारिश हुआ है ना कुछ, उसमें से तुम टैक्स लेगा, बोल अभी हम थरिया बेलना चौकी सब चला के मरबो हम एकदम यहाँ। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं टैक्स क्या हो जाएगा? फ्री, टैक्स फ्री। तो महिलाओं की यहाँ जीत हो गई। महिलाओं ने खुश होकर, बारदोली की महिलाओं ने खुश होकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया। किसकी उपाधि दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझा कि नहीं गया? तो बताइए महिलाओं ने कौन सी उपाधि दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रहेगा? ये सब छोटे छोटे आंदोलन आपको ध्यान रखना है। कहां से? बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा। बिहार में जब भी किसानों की बात याद रहेगी ना, तो दो आदमी का नाम याद रखेगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती और श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे। श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री रहे। उस समय बिहार सबसे आगे देश था, सबसे आगे राज्य था। तो रीजन समझिए, इसमें ना कोई बहुत बड़ा उस समय के बिहार के लोगों का योगदान या ये सबका नहीं था। रीजन क्या? जब देश आजाद हुआ था ना, उस समय देश में एक ही रास्ता था, क्या चीज? या तो खनन कीजिए या तो खेती कीजिए, या तो खनन कीजिए या तो खेती कीजिए। यही दो रास्ता ही था। ज्यादा पैसा कमाना तो खनन कीजिए, सोना निकाल लीजिए, कोयला निकाल लीजिए, पेट्रोलियम निकाल लीजिए, यही सब कर सकते हैं। और उस समय जब देश आजाद हुआ था तो झारखंड अलग नहीं था, तो बिहार का निचला हिस्सा झारखंड था, तो बिहार के एक हिस्से से दबा के खनन होता था, और बिहार के ऊपर हिस्सा से एकदम दबा के खेती होती थी यहाँ पर। तो दो चीजें था उस समय, इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, क्यों नहीं डेवलप कर जाएगा यहाँ पर? और उसके बाद जब झारखंड पिछड़ापन चालू हुआ यहाँ पर, जिसका कोई हद नहीं, एकदम नशा आ गया बिहार। और अभी की वर्तमान स्थिति में आप लोग को लगेगा यहाँ पे, और यहाँ हर गली में वो आदमी देखेंगे ना बिहार में, अपने को मंत्री का सपना लेके घूम रहा है हर गली में। यहाँ जहाँ तनी मनी होगा ऐसे हो ना, घर में, हाँ हर घर में घूम रहा है। इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती है? अरे बाबू तुम पहले एक काम करो, बिहार छोड़ो, अपने मोहल्ला में एक अगरबत्ती का कारखाना लगा के दिखाओ। लेकिन क्या करेगा? बड़ा सपना दिखाएगा, यहीं इसरो का ऑफिस खुलेगा, चंद्रयान 4 यहीं से जाएगा। हमारे बिहार में क्या कमी है? मुंगेर से जाएगा चंद्रयान। नशा आ गया बिहार उसके बाद। लेकिन जब श्री कृष्ण सिंह थे तो श्री कृष्ण सिंह ने बिहार किसान सभा का स्थापना किया था, और इसमें कई मतलब बैठकें हुई थी। जब आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती से कम 30 से 40 क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग साल में। एक के साल में तो नहीं पूछेगा, हर साल कभी ना कभी बिहार किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा, इस सबसे क्वेश्चन पूछा है। हमेशा एक तो किसान सभा से रहेगा, आपको हो ही नहीं सकता किसान से ना हो। तो बिहार में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। समझा गया कि नहीं? लक्ष्मी कुमारी, सोच समझ कर बोलो, काहे लिए तुम लोग झगड़ा कर रही हो? ऑनलाइन वाला है सर, पीडीएफ अपलोड नहीं है क्या जी इन लोग का? हाँ? चलिए आगे बढ़े। तो बिहार किसान सभा के संस्थापक यही पटना के पास जो जगह है ना बीटा, वहीं पे इन्होंने किया था। अगला आंदोलन तेभागा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तेभागा आंदोलन। कहां पे था? बंगाल। कहां पे था? नेतृत्व करता कंपाराम एवं भगत सिंह। ये किसानों का कौन सा था? बटाईदारी किसानों का संघर्ष था। कौन सा? बटाईदारी। आज भी ये व्यवस्था है ना बटाईदारी का, खेत अपना दे दीजिए, खेत अपना दे दीजिए, कोई उस पर खेती करेगा और आधा आपको ले आके दे देता है, तो उसी क्या कहेंगे? बटाईदारी, बटैया वाला व्यवस्था करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज होता है। तो ये कौन सा आंदोलन था? तेभागा आंदोलन। बटैया वाला खेती पे कौन सा आंदोलन था? मेनली बंगाल त्रिपुरा के सेक्टर में था ये आंदोलन। नेतृत्व करता कौन थे? कंपाराम। मेनली कौन थे? कंपाराम सिंह, भवन सिंह और कंपाराम सिंह। मेनली कंपाराम सिंह थे। बिहार में खास करके ये समस्या देखने को मिलती है। बिहार में 95% किसान जो है ना, वह लोग केवल अपनी जिंदगी जीने के लिए खेती करते हैं, क्योंकि अगर वो अभी गेहूं के कटिया कर रहे हैं
गेहूं का कटिया चालू हो गया, बस बारिश मत हो जाए तो नशा आ जाएगा यहाँ पे एकदम। बस 10 दिन बारिश ना हो तो कभी कभी वो गेहूं का कटिया करेगा ना तो बच्चे को फीस देगा, या कोई काम बाकी होगा तो वो खेती नहीं कर रहा है, वो जिंदगी जी रहा है वहाँ पे। और जो 5% किसान है जो खेती में बदलाव ला सकते हैं, वो लोग वो बड़े बड़े उद्योगपति हो गए हैं या अमीर हो गए हैं, उनका खेत है अपने जिला में और बस गए हैं पटना, दिल्ली, मुंबई में। अब उनके खेत पर कोई बटैया पे खेती कर रहा है, तो बताओ किराए के घर को कौन संभालता है? कोई नहीं यहाँ पे। तो बिहार में एक तो बहुत बड़ा समस्या है, कृषि प्रधान देश और कृषि विहीन देश, कृषि प्रधान राज्य और जमीन विहीन किसान। जमीन किसान, अभी आप में से अगर इतना कह दिया जाए कि वैसे लोग हाथ उठाइए जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है, हाथ उठाइए 2 एकड़ से ज्यादा जमीन, इतना लोग को देख लीजिए, ये लोग प्रॉफिट के आसपास पहुंचेंगे। कितना % थे लोग? अच्छा अब हाथ उठाइए जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, 10 एकड़ से, मुश्किल से 1% भी नहीं मिला इसमें, 10 एकड़ से ज्यादा जमीन। जिसके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है वह खेती में बहुत अच्छा प्रॉफिट पे जा सकता है, और जिनके पास 2 एकड़ से कम 2 एकड़ या उससे कम जमीन है वो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल पाएंगे। आज 2-3 बीघा वाला तो वही में खाएगा, वही में रह जाएगा बेचारा, का कोई उपाय नहीं है। हाँ 1 एकड़ 1.5 बीघा, 1 बीघा मान लो 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है ना। अरे तुम लोग का अलग अलग गांव का लेके चलाते हैं लोग यहाँ पे, कोनो का 21 कट्ठा होता है, 27 कट्ठा होता है, 1 एकड़ में 20 कट्ठा, बीघा में 1.5 बीघा का 1 एकड़। आप देखो बाबू ये बीघा वाला जो चीज है ना, ये हर जगह अलग अलग है। जैसे आप पटना में 1 कट्ठा देखिएगा ना तो 1200 स्क्वायर फीट का जमीन हो जाता है, 1200-1300। गांव में देखेंगे तो 1600 होता है, वो थोड़ा बहुत एक जैसा रूल नहीं है। तो किसानों का दुर्दशा के पीछे ये बहुत बड़ा रीजन है कि बिहार में ज्यादातर किसान कैसे हैं, छोटे किसान हैं, एकदम किस लेवल के, छोटे लेवल के किसान हैं यहाँ पे। अब जरा अपने जीने खाने के लिए इंतजाम में रह गया यहाँ पे। इसलिए बिहार में आप खेती के लिए देखिएगा तो किसान जो जिस स्थिति में है, जिस स्थिति में आज से 20 साल पहले था, आज भी वो इसी स्थिति में है। और छोटे किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, 2 एकड़ से कम जमीन, अगर वो नौकरी या बिजनेस ना करें और खेती के भरोसे रहें तो अगले 50 साल भी वो वहीं रहेंगे। रीजन क्या, कमा ही नहीं पाएंगे। 3 साल बाद वो कभी एक बार ठीक से कमा पाएंगे, तब तक कभी ना कभी या बाढ़ या सूखा आ जाएगा। वो जो भी 3 साल की कमाई है नाश देगा। एक बार फसल खराब होती है तो 3 साल के प्रॉफिट को बर्बाद कर देती है, और पक्का है कि 3 साल में कभी ना कभी तो फसल बर्बाद होना ही है। तो ये खेती की एक समस्या है यहाँ पर। तो अभी विचित्र कंडीशन में हो गया है बिहार। तो बिहार को बदलने के लिए आप ही लोग बदल सकते हैं। जितना इस शहर वाले हैं लोग अपनी जरूरत की खेती को वर्टिकल फार्मिंग के माध्यम से अपने घरे उगाए, अगल बगल में उगाए। बाकी जो किसान उगा रहा है, सरकार उन कोशिश करे कि उन किसानों से सब्जी, छोटे किसानों से सब्जी बोए, अनाज बड़े किसानों से बनाए। और सब्जी के लिए जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो छत्ते होते पे तनी मनी उगा ले ताकि अपना कंजम्पशन खत्म हो। यही किसानों का लेके भेज दे वैसे देशों में जहां खेती होबे नहीं करता है, सऊदी अरब, ईरान, UAE, ये अमीर अमीर है सब, पूरा रेगिस्तान में बालू फाँकता है सभी सब। तो अब आप बताओ, हमारे यहाँ जो किसान जब आलू बेचने जाता है तो 8 रुपये किलो बिकता है उसका। बाद अभी जब आलूआ निकलता है तब, जब आलू निकलेगा तो उसका आलू कितना रुपया रहेगा, 8 रुपया किलो, 7-8 रुपया किलो निकलेगा। और उसके बाद हो जाता है 25-30 रुपया। फायदा तो दुकानदार का हमारा, नहीं समझे, क्योंकि उसके बाद आलू रखने का व्यवस्था नहीं है, सड़ जाएगा उसके पास। तो उसको मजबूरी है कि 8 रुपया निकालना, तो यो ना निकल तो। और दुकानदार वाले के पास व्यवस्था है रखने का, वो 8 रुपया खरीदेगा, बेचेगा 25 रुपया। उसके बाद गोदाम है, सब कुछ है वहाँ पे, है कि नहीं है। जो 3 हो गया वो हॉस्टल में चल जाता है आलू। हाँ, नाश्ता में आलू पकौड़ा, आलू पराठा मिलता है ना, पानी पूरी वाला। आगे बढ़े, किसान आंदोलन समझ में आ गया? किसी को किसान आंदोलन से दिक्कत? अब समझिए ध्यान से, गांधी युग स्टार्ट करने से पहले ये जो बीच का आपका 1 हफ्ते का क्लास था, धर्म सुधार, समाज सुधार, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे। जैसे देखिए स्टार्ट होगा खत्म हो जाएगा, स्टार्ट होगा खत्म, उसका कोई बहुत बड़ा लिंक नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये टॉपिक एकदम बेहतरीन ढंग से याद होना चाहिए। समझा कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? तो समाज सुधार ये वाला टॉपिक हम पूछेंगे आपसे। सर आप यूनिवर्सिटी कब खोलेंगे? अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है हम हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे? हाँ, मेरे लाइफ का उसूल है, हम कोई काम आपको अगर बता रहे हैं कि हम ये करने के लिए सोच रहे हैं, इट मीन्स आई कंप्लीटेड 80%, तभी हम बोलेंगे। नहीं तो हम तो हमारे पेट में तो हम ऐसा नहीं बात रख लेंगे, भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे, बापे बापे कैसे आदमी हो। हाँ ना, हॉस्टल के लिए अभी नहीं। गवर्नमेंट अगर हम लोग को जमीन दे दे, हम 500 रुपये से ज्यादा आप लोग को हॉस्टल फी नहीं जाने देंगे। मजबूर हो जाते हैं हम लोग यहीं पे, यहाँ पे सच बता रहे हैं। लेकिन अपनी भी कुछ मजबूरी आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग में लग जाता है यहाँ पे, और सारा चीज रोजगार वगैरह से लगा हुआ है। तो हम लोग मेन यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा अड़ंगा जानते हैं कहाँ लगेगा? सबसे बड़ा 2 जगह। पहला कि यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको 35 एकड़ में एरिया होना चाहिए कम से कम। जब वो 35 का रहा था आप 40 लेके चलिएगा, क्योंकि फीता दूसरा ले आएगा। 35 रहेगा तो 32 कर देगा आपको। तो आप मेंटली प्रिपेयर कितना लेके 40, उसमें कितना एरिया बनाना है, क्या है, सब बना दीजिए। सब कुछ करने के बाद वो आएगा जांच करने के लिए, कहेगा ठीक नहीं लग रहा है, अरे यार तुम पहले बता दो ये चीज होना चाहिए, हम ना बनाए तब तो। उसके बाद जाएगा बिहार विधानसभा में।
बिहार विधानसभा में एक जना उठेंगे, कहेंगे हम प्रस्ताव लाते हैं कि ये तरह की यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, कितने लोग सहमत हैं? फिर अगर वो पास हो गया ना तो फिर जाएगा विधान परिषद में, फिर पास होकर जाएगा राज्यपाल, या फिर यूजीसी ले जाएगी अपने पास, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वहाँ पे आपको एक थाना में एफआईआर लिखाने में ना आपको पता चल जाएगा कि भारत में करप्शन कितना है या कितना नहीं है। समझा कि ना? आधार कार्ड में नाम सुधरवाने में ना आपका चप्पल घिस जाएगा। मैट्रिक में आपके पिता का या आपका नाम गलत किया होगा, उस सर्टिफिकेट में सुधारने में ना हालत खराब। और जो हम बाइलॉज बनाए हैं, नियम होता है, उस सुन के तो और हड़क जाएगा सब। यूनिवर्सिटी में किसी का भी सर्टिफिकेट गड़बड़ होगा, नाम पता, विदिन 10 डेज सुधार करके रजिस्ट्रार को देना होगा यूनिवर्सिटी के। बच्चे से 1 रुपया नहीं ले सकते हैं। कैसे नशा में था कि नामा गलती हो गया। जो जो रूल पढ़ेगा ना, हम अपने हिसाब से, अम्बेडकर साहब कैसे संविधान लिखे हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना बाइलॉज होता है, जिसे यूनिवर्सिटी का संविधान कहते हैं, ओकरा हम लिख ले हैं। पानी पिया देंगे दूसरा आदमी को, परेशान हो जाएगा सब। आप तो मेन मामला वहीं अटक जाता है। वहां पास कराना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और भी हम जैसे लोग के लिए तो एक तो बस उसके लिए चैलेंज है। लेकिन स्टार्ट तो करेगा ही, आज नहीं तो कल। नहीं होगा करिए, हम फिर से ग्रेजुएशन कर लेंगे। हाँ, कहाँ पे तो जगह आपको अभी क्या बताएंगे हम? आपको लगता है कि हम बता देंगे? हाँ, बिहार में ही रहेगा, पास में ही रहेगा। टीचर कहाँ से रहेंगे? बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं समझ आया? ये बताओ, कोई जेएनयू के प्रोफेसर हैं, अब भागलपुर के रहने वाले हैं, कोई पटना के रहने, हम कहेंगे चलिए अब आपकी जन्मभूमि बुला रही है। जेएनयू खंगालोगे, उसमें 10% टीचर बिहार के मिलेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 30% मिलेंगे, बीएचयू में 10-20% मिलेंगे। अब लौट चले। यूपीएससी में कहां से टीचर आए? वो सब का टेंशन आप नहीं लीजिए, हम है ना। तो आप लोग रिवीजन याद रखेंगे, ये जनजाति वाला। तो हम लोग अब उसके बाद क्या देखेंगे? गांधी युग। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्लास के लिए